वास्तव में जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि हमें नौकरी करनी है। नौकरी एक पार्ट हो सकता है पर उद्देश्य नहीं कह सकते। आपने अगर अच्छा एजुकेशन लिया, अच्छी मेहनत की, उसके बाद भी अगर आप सफल हुए, जीवन में और भी कई सारी संभावनाएं हैं जहाँ भी आप तलाश कर सकते हैं और अच्छा सा जीवन जी सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप नौकरी करके अच्छा जीवन जी सकते हैं अगर उस क्षेत्र में जाएंगे तो। मैं वैसे बड़ा विषय है, हर आदमी के लिए मुश्किल सा हो सकता है कि व्यापार में हर आदमी सक्सेस हो जाए, पर ऐसा भी नहीं कि नहीं होंगे। कई सारे लोग ऐसे कई सारे समाज के लोग हमारे सामने से जो हमारा आज समाज में अच्छा स्थान है। और मैं आपको बताऊं, अपने 80 गाँव में सुनेल क्षेत्र में कम है व्यापार में हमारे समाज के बंधु। हम अगर रामनगर मंडी की बात करेंगे तो रामनगर मंडी में तो हमें गर्व होता है और इस बात का अपने समाज से हम अपने नागर समुदाय सुनेल क्षेत्र में 80 गाँव वाले की संख्या कम है। पर दागरों की अगर बात करें तो रामनगर मंडी में जो दागरों के पास व्यवसाय है, सारे समाज भेद है, मतलब सारे समाज पीछे नंबरों क्वांटिटी में। कोटा स्टोर में गए दागरों का ढंका बसता है, दाल मंडी में गए दागरों का ढंका बसता है, और मार्केट में चाहे वो किराना हो चाहे दूसरे व्यवसाय हो, उसमें भी अगर दागरों की बात करें तो नंबर ऑफ क्वांटिटी नंबर वन ही आए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी लगेंगे, यही उद्देश्य लेके करें। मैं कैसे हम व्यापार को सफल बनाएं, वैसे मैं इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान तो दे नहीं सकता हूँ, पर जैसा थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है, सबसे पहले तो हमें तय करना पड़ेगा कि हमें कौन से व्यापार में चलना है। व्यापार हमने तय कर लिया कि मुझे कपड़े के व्यापार में जाना है, फर्टिलाइजर में जाना है, दाल मंडी में जाना है, या XYZ व्यापार की लाइन तय करनी पड़ेगी। उस लाइन को तय करने के बाद में हमें देखना पड़ेगा कि इसका मार्केट क्या है। हम व्यापार तो करें पर मार्केट कितना है। कपड़े का व्यवसाय करें तो कपड़े का व्यवसाय हम कितना कर पाएंगे, या फर्टिलाइजर में या और कोई अन्य व्यापार में तो कितना कर पाएंगे, वो भी हमने तय कर लिया। उसके बाद फिर हमें तय करना होगा कि इसका भविष्य क्या है। बहुत सारे व्यापार ऐसे होते हैं 2 साल चलते हैं, 4 साल चलते हैं, पता लगता है कि बाद में उसका भविष्य खत्म हो गया, भविष्य नहीं आ गया। तो ऐसा व्यापार करने के लिए हम सोच रखें तो उससे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि भविष्य क्या है उस व्यापार का। इन सबके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी कहाँ से लाएं, हमारे पास पूंजी नहीं है, समाज इतना भी सक्षम नहीं है कि हम अच्छे बाजार में दूसरे समाज के दूसरे व्यापारियों के कंपटीशन में खड़े होने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी पूंजी हो कि वो उनको व्यापार में कंपटीशन उनसे कर सके। ये भी हमारे लिए चैलेंज है। तो ये चैलेंज का इसका कोई धारणा समाधान नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि आप जैसे बच्चे उनको थोड़े सपोर्ट के लिए भविष्य में अगर वो व्यापार में गए उसके लिए बैंक से आपको सहायता मिल सके, उसके लिए बैलेंस शीट अपनी तैयार करनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, पर आप बैलेंस शीट में कम से कम 2.5 लाख सालाना तो आप इनकम बताएं। और मैं सब किसान बंधु जो अपने व्यापारी और किसान भाई है इससे भी कहना चाहूँगा कि बैलेंस शीट हमारी कम से कम सबकी बने, इनकम टैक्स रिटर्न सब दाखिल करें। चाहे आपकी इनकम 0 है, 2000-2,500 लगेगा बच्चे के आते हो लेगा, बाकी आपकी 1 नंबर की मुझे 2.5 लाख तो सालाना बना ही देगा जो टैक्स फ्री है। इसके बाद आपकी अगर पूंजी अच्छी बन गई, आप व्यापार की सोच रखते हैं, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपको उस आपकी बैलेंस शीट के आधार पर जैसे आपकी बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग आपको आर्थिक सहायता बैंक आपको उपलब्ध करा देगा। अब रही बात, ये भी आगे आपके पास पूंजी की व्यवस्था भी होगी। पूंजी की व्यवस्था के बाद भी व्यापार जब हम शुरू करेंगे तो भी कई सारी चुनौतियाँ हैं। पूंजी आगे अपना लोगों के लिए क्या मार्केट का रिसर्च भी कर लिया, किस तरह का मार्केट भविष्य क्या सब भी देख लिया, तो भी ये नहीं कह सकते कि हम व्यापार में सफल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम व्यापार को
तरह से करें पूर्ण, जैसे आप कह रहे कि आपने जो वक्ताओं ने आपको बताया किस लगन से आपको मेहनत करें, ये चीज जो बताई मैं मानता हूँ कि उससे भी ज्यादा मेहनत आपको व्यापार में करना पड़ेगा। कोई अगर जॉब करता है तो 6 घंटे और सप्ताह में 5 दिन की नौकरी करता है, और कोई व्यापार करता है 24 घंटे और 365 दिन की नौकरी करता है, यानी 365 दिन व्यापार उसको करना होता है। इतना कठिन है, मतलब नौकरी से ज्यादा कठिन है व्यापार करना। 24 घंटे करना पड़ेगा, 365 दिन करना पड़ेगा, कोई छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। ऐसी सोच रख के हमें मेहनत करनी होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। दूसरा, स्वयं पर हमारा भरोसा बहुत जरूरी है। हम व्यापार भी करने उतर गए, दुकान भी डाल दी और भरोसा हमारा कमजोर है, इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं। इधर उधर की बातों से मतलब कई सारे हमारे साथी हो लोगों के नकारात्मक बातें जब हमारे सामने रखते हैं तो हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जिस भी क्षेत्र में काम करें, व्यापारी है किसी भी क्षेत्र में हो, नकारात्मकता तो दिमाग के अंदर आना ही नहीं चाहिए। चाहे हम सफल हो या नहीं हुए, पर सोच हमेशा हमें बड़ी रखनी चाहिए। और मैं जहाँ मेरा अनुभव है और मैंने जो करा और सोचा और समझा, आज तक जो किया, सोच हमेशा बड़ी रखी और जिस क्षेत्र में काम करा ये सोच के करा कि इस क्षेत्र में नंबर 1 होना है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। पर सोच ये होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे बराबर कोई नहीं होना चाहिए। इस सोच के साथ हमको अगर कोई भी काम को करने जाएंगे निश्चित तौर पर सफल होंगे। स्वयं पर भरोसा मैंने आपको बताया सही। और सबसे एक बात और है, जोखिम लेने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। व्यापार में कई बार क्या है, उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे साथ भी हुआ, कई बार बहुत बड़ा बड़ा लॉस भी लगा, पर जोखिम सहन करने की क्षमता होना चाहिए। क्षमता के साथ मनोबल नहीं गिरना चाहिए। अगर आपका मनोबल है, वापस हम नुकसान उठाने के बाद भी वापस खड़े हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप में है, हम सब कुछ कर रहे हैं पर समय के साथ बदलना भी हमें